बच्चों, आज हम जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का नाम बताइए। शिवपूजन साय, कमलेश्वर, प्रेमचंद, अजय। इनमें से सही उत्तर आएगा कमलेश्वर। कमलेश्वर जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न, कमलेश्वर का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1935 में मैनपुरी बिहार, सन 1987 में मैनपुरी राजस्थान, सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश, सन 1936 में मैनपुरी बंगाल। तो इसका सही उत्तर आएगा सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, कमलेश्वर ने इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, उर्दू अकादमी। सही उत्तर आएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। अगला प्रश्न, कमलेश्वर को भारत सरकार ने किससे अलंकृत किया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इनमें से सभी। सही उत्तर आएगा पद्म भूषण। कमलेश्वर जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। अगला प्रश्न, रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, इंग्लैंड की, नेपाल की। सही उत्तर आएगा इंग्लैंड की। रानी एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की रानी थी। रानी एलिजाबेथ किस देश के दौरे पर आने वाली थी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, नेपाल। सही उत्तर आएगा हिंदुस्तान। रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाली थी। अगला प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो? हिंदुस्तान दौरे पर रानी कब कौन सा सूट पहनेगी? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा हिंदुस्तान दौरे पर रानी कब कौन सा सूट पहनेगी। रानी के सूट पर कितना खर्च आया? 800 पाउंड का, 400 पाउंड का, 700 पाउंड का, 300 पाउंड का। सही उत्तर आएगा 400 पाउंड का। रानी के सूट पर 400 पाउंड का खर्च आया। अगला प्रश्न, एलिजाबेथ के आने पर कौन से शहर का कायापलट होने लगा? लखनऊ का, दिल्ली का, पटना का, भोपाल का। सही उत्तर आएगा दिल्ली का। दिल्ली का कायापलट होने लगा। नाजनीन का क्या अर्थ है? मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कोमलांगी। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा कोमलांगी। कोमलांगी मतलब सुकोमल अंगों वाली। नाजनीन का क्या अर्थ है? कोमलांगी। रानी के हिंदुस्तान आगमन पर अधिकारियों की परेशानी का क्या कारण था? जॉर्ज पंचम की नाक, इमारतों का नाजनीनों की तरह श्रृंगार, दिल्ली का कायापलट, पुरातत्व विभाग। सही उत्तर आएगा जॉर्ज पंचम की नाक। रानी हिंदुस्तान आगमन पर अधिकारियों की परेशानी का कारण जॉर्ज पंचम की नाक था। नाक किसका द्योतक होती है? युद्ध का, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का, मूर्ति का, मानव की सुंदरता का। सही आंसर आएगा मान सम्मान और प्रतिष्ठा का। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम और उस जैसे अनेक लाटों की नाकें शानो शौकत के साथ उतारकर कहाँ पहुँचा दी गई? अजायब घरों में, जंगलों में, गुफाओं में, चित्रशाला में। सही उत्तर आएगा अजायब घरों में। जॉर्ज पंचम की नाक अजायब घरों में पहुँचा दी गई। शाही लाटों की नाकों के लिए क्या होता रहा? पहरेदारी, जिहाद, संघर्ष, युद्ध। सही उत्तर आएगा युद्ध। शाही लाटों की नाकों के लिए युद्ध होता रहा। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की किस स्थान पर स्थित लाट की नाक गायब हुई थी? इंडिया गेट, ताजमहल, चांदनी चौक, हवा महल। सही उत्तर आएगा इंडिया गेट। इंडिया गेट पर स्थित लाट की नाक गायब हुई थी। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? पहरेदारों को, पुरातत्व विभाग को, मूर्तिकार को, स्वर्णकार को। सही उत्तर आएगा मूर्तिकार को। मूर्तिकार को दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया गया। किन फाइलों की जांच की गई? पुरातत्व विभाग, विद्युत विभाग, आयकर विभाग, स्वास्थ्य विभाग। सही उत्तर आएगा पुरातत्व विभाग की फाइलों की जांच की गई।
अगला प्रश्न, मूर्तिकार को क्या काम सौंपा गया? जॉर्ज पंचम की दूसरी मूर्ति बनाने का, जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक लगाने का, जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाने का। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक लगाने का काम सौंपा गया मूर्तिकार को। ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? यह कथन किसका है? सभापति का, मूर्तिकार का, रानी का, दर्जी का। सही उत्तर आएगा सभापति का। ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? है कथन सभापति का है। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप किसने लिया? सभापति ने, मूर्तिकार ने, रानी ने, दर्जी ने। इसका सही उत्तर आएगा मूर्तिकार ने खोई हुई नाक का नाप लिया। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर किस बात पर बहस छिड़ी हुई थी? जॉर्ज पंचम की नाक रहने की, जॉर्ज पंचम की नाक को हटाने की, उपर्युक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा उपर्युक्त दोनों। नाक रहने देने की और नाक को हटा देने की बहस छिड़ी हुई थी। मूर्तिकार ने हताश होकर उस पत्थर के विषय में क्या कहा? उस पत्थर को विदेशी बताया, उस पत्थर को नकली बताया, उस पत्थर को सोने का बताया, उस पत्थर को महंगा बताया। मूर्तिकार ने उस पत्थर को विदेशी बताया। नेक्स्ट प्रश्न, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। सभापति के इस कथन का क्या आशय है? भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपनाया, भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया, उपर्युक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता की ओर संकेत करती है? राजनीतिक विचारधारा की ओर, गुलामी की मानसिकता की ओर, प्रगतिशील चेतना की ओर। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा गुलामी की मानसिकता की ओर सरकारी तंत्र की बदहवासी संकेत करती है। अगला प्रश्न, बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने बच्चे कब शहीद हुए थे? सन 1942 में, सन 1952 में, सन 1957 में, सन 1962 में। सही उत्तर आएगा सन 1942 में। मूर्तिकार को देशभक्त नेताओं और जॉर्ज पंचम की नाक में क्या अंतर लगा? देशभक्त नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से छोटी निकली, देशभक्त नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, उपर्युक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा देशभक्त नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अगला प्रश्न, मूर्तिकार ने बंगाल में किन किन देशभक्त नेताओं की मूर्तियां देखी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपर्युक्त सभी की। मूर्तिकार ने बंगाल में इन सभी नेताओं की मूर्तियां देखी। मूर्तिकार किस चीज़ से लाचार था? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पैसों से। इनमें से कोई नहीं। उत्तर आएगा पैसों से। मूर्तिकार पैसों से लाचार था। मूर्तिकार ने भारत की कितनी जनसंख्या में से किसी एक की नाक लगाने की सलाह दी? 60 करोड़ जनसंख्या, 50 करोड़ जनसंख्या, 30 करोड़ जनसंख्या, 40 करोड़ जनसंख्या। सही उत्तर आएगा 40 करोड़ जनसंख्या में से किसी एक की नाक लगाने की सलाह मूर्तिकार ने दी। मूर्तिकार ने अंत में कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? पत्थर की, जिंदा नाक, प्लास्टिक की, सोने की। सही उत्तर आएगा जिंदा नाक। मूर्तिकार ने अंत में जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया। अखबारों में क्या खबर छपी? नाक का मसला हल न होने की। सभी अखबार खाली थे। नाक का मसला हल होने की, लाट को जिंदा नाक लगाए जाने की। सही उत्तर आएगा नाक का मसला हल होने की अखबारों में खबर छपी। जॉर्ज की नाक लगाने वाले दिन गौर करने योग्य क्या बात थी? नाक का मसला हल न होने की, सभी अखबार खाली थे, नाक का मसला हल होने की, लाट को
जिंदा नाक लगाए जाने की। सही उत्तर आएगा सभी अखबार खाली थे। जहाज की नाक लगाने वाले दिन सभी अखबार खाली थे। That's all.